मूवी की शुरुआत में हमें एक घर दिखाया जाता है जिसमें ऐना नाम की एक लेडी रहती है। ऐना की एक बेटी होती है जिसका नाम ओलिविया होता है। अगले शॉट में हमें ऐना का डॉक्टर दिखाया जाता है जो बोलता है जासूसी करने से डिप्रेशन कम होता है। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ऐना को एक ग्लोमोफोबिया नाम की एक बीमारी है। वह ईथन नाम का लड़का ऐना के लिए गिफ्ट लेके आता है जो उसे बताता है वो उसके पड़ोस में रहता है और उसकी मॉम ने उसे ये गिफ्ट आपको देने को कहा है। ऐना को गिफ्ट देने के बाद ईथन अपने घर चला जाता है। उसके बाद डेविड नाम का किराएदार ऐना से बोलता है कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है। हैलोवीन के दिन कुछ बच्चे ऐना को परेशान कर रहे होते हैं जिसके कारण ऐना बेहोश हो जाती। जेम्स नाम की औरत ऐना की मदद करती है और वो उसे बताती है कि वो ईथन की माँ है और उसे वो बताती है कि मेरे पति बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं हर बात को। उसके बाद वो घर चली जाती है। अगली सुबह ईथन के पिता ऐना के घर उससे मिलने आते हैं और उससे पूछते हैं कि कल तुम्हारे से मिलने के लिए मेरे घर से कोई आया था। तो ऐना कहती है कि आपका बेटा आया था। उसके बाद वो चला जाता है। उसी रात ऐना के घर में कोई घुस जाता है और वो और कोई नहीं ऐना का किराएदार डेविड होता है जिससे ऐना देखकर डर जाती है। ऐना जब बाथरूम में नहा रही होती है तो उसे किसी लेडी की चीखने की आवाज़ आती है जो कि ईथन के घर से आ रही होती है। ईथन बहुत डरा हुआ होता है और उसे बताता है यहाँ सब ठीक है। उसके बाद ऐना के पास ईथन के डैड का फ़ोन आता है। ऐना उनसे बोलती है कि आपके घर से किसी लेडी की चीखने की आवाज़ आ रही थी। ईथन के डैड बोलते हैं यहाँ सब ठीक है। ऐना अपना कैमरा निकालकर ईथन के घर पर नज़र रखने लगती है। अगली रात ऐना अपना फ़ोन ढूंढ रही होती है, तभी वो देखती है कि ईथन के घर में लड़ाई हो रही है। उसी समय ईथन की मॉम, जिनका नाम जेम्स होता है, उसे कोई चाकू मार देता है। तभी ऐना अपना फ़ोन ढूंढकर पुलिस को फ़ोन मिला देती है और उन्हें बताती है कि उनके पड़ोस में किसी का खून हुआ है। दो डिटेक्टिव ऐना के घर आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि कौन थी वो जिसका खून हुआ था। उसने बताया उस औरत का नाम जेम्स था। उन दोनों पुलिस वालों के साथ ईथन के डैड भी होते हैं जो पुलिस से कहते हैं कि ये औरत पागल है, हमारे घर पर ये नज़र लगती है। उसके बाद जेम्स को बुलाया जाता है। ऐना जब उसे देखती है तो बोलती है कि ये जेम्स नहीं है, ये वो जेम्स नहीं है जिससे मैं मिली थी। पुलिस ऑफिसर बोलते हैं आपको कोई वहम हुआ होगा। उसके बाद पुलिस वहाँ से चली जाती है। लेटर मिलते हैं जो कि डेविड के होते हैं। ऐना उन लेटरों को पढ़ने वाली होती है, तभी डेविड आ जाता है। ऐना उससे पूछती है कि ये लेटर किसके हैं। डेविड उसे बताता है कि बाल में लड़ाई होने के कारण उस पे केस चल रहा है। उसके बाद ऐना उससे माफ़ी मांगती है और वो वहाँ से चली जाती है। ऐना अपने घर ईथन को बुलाती है। ईथन से बोलती है तुम सच क्यों नहीं बताते पुलिस को। ईथन कहता है मैं नहीं बता सकता। ईथन के डैड ऐना के घर आते हैं और बोलते हैं तुम मेरे बेटे से दूर रहो। ईथन के डैड वहाँ से यह कहकर चले जाते हैं। अगले दिन ऐना जब सो रही होती है तो उसका फ़ोटो खींचकर कोई उसके ईमेल पर डाल देता है और ऐना बहुत डर जाती है और वो पुलिस को बुला लेती है। जेम्स पुलिस से बोलती है कि ये औरत पागल हो चुकी है।
पुलिस एना से मिलने के बाद वहां से चली जाती है। एना अपने डॉक्टर से मिलने जाती है और उसे बताती है, तुम मुझे पागल खाने भेजना चाहते हो तो भेज सकते हो। डॉक्टर उसे कहता है, तुम्हें बस आराम करने की ज़रूरत है। एना अपने फ़ोन में पुरानी फ़ोटो देख रही होती है, तभी उसे जेम्स का फ़ोटो मिल जाता है और वो फ़ोटो डेविड को दिखाती है और डेविड बोलता है कि ये जेम्स नहीं, ये तो केटी है। एना डेविड से बोलती है, चलो पुलिस को सच बता दें। डेविड मना कर देता है और डेविड कह के नीचे चला जाता है और नीचे से डेविड की आवाज़ आती है चिल्लाने की। एना डेविड को देखने जा रही होती है, तभी वहाँ पर ईथन आ जाता है और वो उसे बताता है कि डेविड को उसने मार दिया है और उसने अपनी मॉम को भी मारा है, जो उसकी असली मॉम थी। वो एना को बताता है कि लोगों को मरता देख उसे बहुत मज़ा आता है, अब वो तुम्हें भी मार। एना अपनी जान बचाने के लिए सीढ़ियों से छत पर जा रही होती है, तभी उसे डेविड सीढ़ियों पर मरा हुआ मिलता है। एना छत पर पहुंचने के बाद ईथन एना पर नुकीली दाल चीज़ से उसके चेहरे पर हमला कर देता है और उसे छत से नीचे फेंकने ही वाला होता है, तभी एना उसे छत से नीचे फेंक देती है और ईथन वहीं पर मर जाता है। एना की जब आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है, जहां उसे पुलिस वाला मिलता है और एना उससे पूछती है, क्या ईथन मर गया है? पुलिस वाला बोलता है, हाँ वो मर चुका है। उसके बाद एना ठीक हो जाती है और एना अपना घर छोड़कर वहाँ से कहीं दूर चली जाती है और फिल्म का एंड यहीं हो जाता है।